खान विभाग से समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल रही है। टोंक में बजरी स्टॉक मामले में खान विभाग की पोल खुल गई है। 16 लाख टन से 1 लाख टन पर ही अवैध खनन का आंकड़ा आ गया है। खान अधिकारियों ने वाहवाही लूटने के लिए सीएम को भी गुमराह किया। 1 फरवरी को टोंक में 5 स्थानों पर ड्रोन से सर्वे किया गया। सर्वे में लगभग 16 लाख टन या यूं कहें 16 लाख टन से ज्यादा अवैध बजरी के खनन का खुलासा हुआ था, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए जानबूझकर गलत आंकड़ों की गणना की गई। गलत आंकड़ों से गलत तरीके से गणना की गई। लीज धारकों पर करीब 80 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। गलत कार्रवाई को लेकर लीज धारकों ने खान विभाग में ही इसे लेकर शिकायत की और सुनवाई नहीं होने पर लीज धारकों ने कोर्ट में अपील लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई से पहले खान अधिकारी अपनी गलती सुधारने में जुट गए और आनन फानन में अवैध बजरी खनन की जांच के लिए अब एक कमेटी बना दी गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट में 16 गुना कम हो गया अवैध बजरी का खनन। अब ये कैसे हो गया, कैसे बताएं, कैसे समझाएं? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बड़ा सवाल है कि खान अधिकारियों ने यह खेल क्यों किया था? क्या मुख्यमंत्री से वाहवाही लूटने के लिए यह बड़ा खेल रचा गया था, या फिर इस खेल के पीछे खान अधिकारियों की कोई और मंशा थी? दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस बड़े खुलासे के ऊपर जानकारी के लिए जुड़ गए। उनसे बात करते हैं। ये जादूगरी है कहें जितेंद्र जी तो गलत नहीं होगा। कहां 16 लाख और कहां 1 लाख, और इस बीच उस पर पर्दा डालने की भी कोशिश। हर तरफ से ऐसा लग रहा है गड़बड़ झाला बड़ा है। पर्दा डालने की कोशिश है, वाहवाही लूटने की कोशिश है, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा राहुल जी आपने कि जो 15 जनवरी से लेके और 30 जनवरी तक जो एक विशेष अभियान चलाया गया था जो खान विभाग की ओर से, उसमें अवैध खनन के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलाया गया था। उसी कड़ी में जब टोंक में 5 बजरी जो लीज धारक थे उनके ठिकानों पर, उनके लीजों पर जो बजरी का स्टॉक था उसका ड्रोन के माध्यम से इन्होंने जांच करवाई और कार्रवाई की, और बड़ी संख्या में इन्होंने कहा, बड़ा दावा किया कि करीब जो कैलकुलेशन की, जो गणना की, उसमें करीब 16,28,000 टन जो बजरी का अवैध स्टॉक बताया गया। और इसको बड़े उस पर प्रसारित किया गया। सरकारी प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें भी एक लीज धारक के एक स्थान की गणना करते हुए बताया कि इस स्थान पर इतना बजरी का अवैध खनन पाया गया, इस स्थान पर इतना अवैध बजरी का खनन पाया गया। जब लीज धारक को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने विभाग के सामने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि आपने जो जिस तरीके से गणना की है उस तरीके से तो हमको आपने अधिकार ही नहीं दे रखे गणना के। आपके सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि इतने बाई इतने के क्षेत्र में आप इतना बजरी का स्टॉक मिल सकता है, प्राप्त होगा। जब वो आंकड़े विभाग को दिए गए तो विभाग के अधिकारियों की आंखें खुल गई, लेकिन अब अपनी गलती को कैसे सामने लाए, इसलिए उन्होंने लीज धारकों की सुनवाई नहीं की और उनको धमकाने का प्रयास किया और दबाया गया उनको। लेकिन उनकी जब इतना 80 करोड़ से ज्यादा की उन पर पेनल्टी लगाई गई, और इस मामले का पूरे विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले का कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पर बजरी के स्टॉक पकड़े, ये सारा जिक्र किया गया। उसके बाद जब लीज धारकों की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट में जाते ही जब विभाग को नोटिस शामिल हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने आनन फानन में इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। और जब कमेटी ने इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी है तो उसमें 16 लाख जो टन से बजरी का आंकड़ा था वो घटकर 1 लाख टन के पास आ गया। और अधिकारियों ने ये जांच रिपोर्ट दी और इससे स्पष्ट हो गया कि विभाग के अधिकारियों ने कितना इसमें घालमेल किया था। अब सबसे बड़े सवाल राहुल इसमें ये उठ रहे हैं कि विभाग के अधिकारियों ने ये कारनामा आखिर क्यों किया? ऐसा दिखावा क्यों किया? क्योंकि सारी चीज उनके सामने थी। जिन आंकड़ों के आधार पर बिजली का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको उन्होंने 2.5 गुना 3 गुना बढ़ाकर क्यों गणना की, ये बड़ा सवाल था। और उसी को लेकर ये था क्या मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई दिखाने का प्रयास किया, या फिर इसके पीछे अधिकारियों की कोई और मंशा थी कि कैसे लीज धारकों पर कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ सामने। तो क्या ये मंशा थी इन अधिकारियों की? फिलहाल वो तो सामने नहीं आया है, लेकिन उनका खुद का जो किया हुआ यूटर्न है अपनी ही कार्रवाई पर वो सामने आ गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो इनका अभियान था उसकी पूरी हकीकत निकलकर सामने आ गई विभाग के अधिकारियों की। जी साहब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका जानकारी के लिए। जितेंद्र शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और ये किया क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। कई मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, लेकिन इसे सुनने के बाद और खबर जानने के बाद बड़ा हास्यास्पद भी लगता है
कि आखिर इस तरह से गड़बड़ करना और ये पता होना कि ये गड़बड़ साफ पता चल जाएगी, कुछ ही दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बावजूद इसके ऐसा किया जाना। अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद जरूरत इस बात की है कि मंशा को लेकर भी जांच की एक कमेटी बने जो इस बात को तय करे, तराजू पर रखकर कि इसके पीछे की मंशा क्या थी ये स्पष्ट हो। जांच होनी जरूरी है और जांच रुकनी नहीं चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो इस मंशा को जरूर टटोलेगी और अगर कहीं मीन में है, गड़बड़े हैं जो है दिख रही हैं, तो फिर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।